देश की बात नवदीप संदेश के साथ। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवदीप संदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता है। मैं प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ बरौराजा पकड़ से, और आपके चैनल के माध्यम से सारे ग्रामवासियों को 2026 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके चैनल से जुड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समाज सेवा करने का जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुआ? समाज सेवा करने का, जैसे फील्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं तो देखा जा रहा है कि सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अपने रिश्तेदार तक सीमित है, पैसा कमाने तक सीमित है। लेकिन हमारा जो है सोच है, निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करना है, हर आदमी के दुख सुख में साथ रहना है। क्या आप चुनाव लड़ने के मन बना चुके हैं क्या? जी, जनता की अदालत में दूसरी बार जनता का सेवा कर रहे हैं। चुनाव बन जाएंगे तो गांव में क्या विकास करेंगे? सबसे पहले गांव में जो भी लोगों का काम है, पेंशन है, नाली है, स्कूल है, यानी पूरा हम प्रयास करेंगे ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए। क्या अब तक आपके ग्राम पंचायत में जो भी प्रधान हुए, क्या विकास तक वो गए हैं, काम किए हैं? किस बिंदु तक वो विकास की दृष्टि से आप देख रहे हैं और उनके प्रति आप चुनाव लड़ने का अवधारणा बनाए हुए? अब जितने भी प्रधान रहे हैं आज तक कोई विकास नहीं दिख रहा है। अब कहना क्या है, लेकिन ये है कि अगर हम प्रधान बनते हैं, जनता आशीर्वाद देता है, तो सब लोगों से अलग हमारा रहेगा। सबसे हटके हम सेवा करेंगे, काम करेंगे ईमानदारी से। एक आए दिन रोडों को एक्सीडेंट हो रहे हैं, जैसे बहुत लोगों की जान जा रही है, और यहाँ से एम्बुलेंस को बुलाने में कई घंटों लग जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? यदि प्रधान होते हैं तो क्या कुछ करेंगे इसके लिए हटके? इसके लिए स्पेशल में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, और प्राइवेट में गाड़ी रहेगा जिससे लोगों का सेवा हो सके, सर्विस फास्ट हो सके, एम्बुलेंस के भरोसे न रहा जाए, तत्काल में उसका उपचार किया जाए। पेंशन पर आप क्या करना चाहते हैं? जितने भी विधवा हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं, सारे लोगों का पेंशन कराया जाएगा। कहीं से कोई लोगों को तकलीफ नहीं होगा। केवल एक बार हमको जानकारी होना चाहिए, घर बैठे उनका सारा काम होगा। आपके गांव में राजस्व की जमीन, सरकारी जो जमीन है जी, उस पर बहुत लोगों का अतिक्रमण हुआ होगा जी, उस पर आप क्या काम करेंगे? उसको कानूनी कार्रवाई करके जो भी कब्जा किए होंगे उसको खाली कराया जाएगा, और सार्वजनिक चीज में उसका यूज होगा, जिससे पूरा ग्राम सभा को उससे लाभ हो, सुविधा हो, शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, त्यौहार हो, यानी सबको उससे फायदा मिले, सबको आराम रहे, उस तरह का काम किया जाएगा। नौजवानों के प्रति आपका क्या रुझान होगा? नौजवानों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्रिकेट जो है खेल है, उसके बाद से उनको संगठित किया जाएगा, समझाया जाएगा, और गलत के विरोध आवाज़ जैसे उठाएं, यही मेरा सोच है। आपके गांव में हॉस्पिटल की सुविधा है? नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। जब हम प्रधान हो जाएंगे तो उसको अधिकारी से जैसे भी होगा पास करा के, विधायकी कोटा से हो, सांसद कोटा से हो, जैसे भी हो उसको पास करा के हॉस्पिटल बनवाएंगे। तो हमको ही विकास खंड में बरौराजा पकड़ तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा ही ग्राम सभा है। जी जी, तो यहाँ शिक्षा भी बहुत पिछड़ा है। जी जी, शिक्षा पे जैसे लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो भी समाज सेवी रहे हैं, प्रधान रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर उन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। उन लोगों का ध्यान केवल पैसा कमाने पर रहता है। लेकिन हमारा यह है कि शिक्षा पर भी ध्यान रहेगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रहेगा, और हमारे ग्राम सभा में जैसे शमशान जो घाट होता है तो सिस्टम से नहीं है, नियम से नहीं है। बहुत जो ज़मीन है जो दूसरे लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उसको नापी करा के, छटवा के, और जो भी काम होगा, शमशान बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, इस संबंधी जो भी सहयोग होगा पूरा किया जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं होगा। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवदीप संदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म।